आज नवरात्रि का दूसरा ही दिन था। जी हाँ, जिन्होंने कल रात ही व्रत खोला और कुट्टू का आटा खाया तो उनके साथ क्या कुछ हुआ ये आपको दिखाएंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है जब भी नवरात्रि आती हैं सभी लोग माता का व्रत रखते हैं, उसके बाद पूरा दिन कुछ नहीं खाते हैं और जब एकदम से रात को कुट्टू के आटे से बनी रोटियां या पूड़ियां खाई जाती हैं तो लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम होने लगती हैं। जी हाँ, जैसे दस्त लगते हैं, उल्टियां लगती हैं। अगर मैं बात करूं, रात को 12-12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक लोगों का आना जाना जो है अस्पताल में किस तरह से लगा रहा, सभी का कहना रहा कि उठा नहीं जा रहा है, हालत ज़्यादा खराब हो रही, सभी को ग्लूकोज यहाँ पर लगाई गई। बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है कि आखिर हर बार जब कुट्टू के आटे से बना कोई भी चीज़ खाई जाती है तो लोगों के साथ ऐसा क्यों होने लगता है। क्या यह हाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है या फिर लोगों के पाचन तंत्र की क्रिया में इस तरह सा कुछ बदलाव होता है, क्योंकि शायद वो पूरा दिन खाना नहीं खाते और शायद ये भी रहता है कि एकदम से खाना खाया जाता है। या फिर मैं बात करूं तो कुट्टू का आटा लगभग पूरे नवरात्रों से अगले नवरात्रों तक यूज होता है, तो जब वो रखा रहता है, कई बार अगर दुकान की बात की जाए करियाना स्टोर्स पर बहुत दिनों तक रखा रहता है, हो सकता है इसके चलते भी कुट्टू के आटे में इस तरह से कुछ ना कुछ खराबी आ जाती हो जिसके कारण बहुत से लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। एक बार बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना और कैसे उनकी हालत कितनी खराब हो जाती है। करा रहे हैं। अरे ये भी बेहोश हो गया था, इसको लाया, इसको 2.5 घंटे उल्टी दस्त रुके नहीं, पूरे 2 बजने में 10 मिनट से लैटरिन में पड़ा था। 4:30 बजे बड़ी मुश्किल से निकाला, फिर टीके लगाए तो उल्टी दस्त बंद है, लेकिन शरीर ऐसे कांप। मैंने कहा मका जी इसकी बिल्कुल हालत खराब है, तब ग्लूकोज लगाया है। अब वो का फोन आया, मम्मी मैं भी करा ठीक बने। तो कितने लोग बीमार हुए आपके परिवार के जी? 2 बच्चे थे, मेरे बहू और बेटा, दोनों बीमार हो गए। मन व्रत नहीं करा था, नहीं तो मैं भी शायद हो जाती। तो कहाँ से लाए थे? हाँ जी, क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? किस तरह से क्या हुआ? रात को कुट्टू का आटा खाया था तो थोड़ी देर परेशानी थी, सुबह उठाना सारा शरीर काम रहा है, चक्कर या सब कुछ हो रहा है। तो किस किस ने खाया था घर में? घर में मेरे बच्चों का मिली खाया था। तो सबकी तबीयत खराब है या आपकी हुई? नहीं, अभी मेरी है। अच्छा, आपकी पता नहीं की तबीयत खराब है? अभी थोड़ा है, ये चक्कर में आ गया। अच्छा, अब ठीक है तबीयत को? नहीं, इन्होंने एक इंजेक्शन लगाया था तो सुबह, अभी तक कोई नहीं। हाँ जी सर, ये रात को हमारे घर में जो फर्स्ट नवरात्रा था उसका व्रत था, तो शाम को एक कुट्टू को आटे की रोटियां बनाई गई, पराठे। तो जिसने ज़्यादा खाया उसको ज़्यादा इन्फेक्शन हुई और घर में एक सदस्य को छोड़ के सभी फूड पॉइजन के शिकार हो गए। अब जिसमें नहीं खाया वो बच गए। जी, कैसे क्या हो? एक तो आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करूंगा कि कम से कम आप इसके प्रति लोगों को जागरूक करने की कृपा करेंगे। भाई ये है कि जो जानबूझ कर तो खैर शायद कोई नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खामियां हो जाती हैं। अभी आम आदमी तो दुकान पर सामान लेने के लिए जाएगा, तो पहले नवरात्रे पे ही जैसे कुट्टू का आटा लिया और शाम उसके अपना एक परोठा या रोटी थी जो उनकी वो बनाई, जिन्होंने व्रतियों ने उसको खाया है उनकी हालात ख़राब हैं। फूड पॉइजन का रूप है, उल्टियाँ, दस्त, चक्कर आने, सिर घबराना, खड़ाना होना। तो जिन्होंने ज़्यादा खा लिया उनकी हालत ज़्यादा ख़राब है, जिन्होंने कम खाया वो अपना अभी ठीक है। बाकी रात है ORS का घोल वगैरह, ग्लूकोज और जो नींबू पानी, नमक का पानी वो लिया जा रहा है। यहाँ ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब ने दिया है, तो अब हालात ठीक हैं। आपका नाम? कुलवीर राणा, रायपुरा से। जी डॉक्टर साहब, क्या मामला है? कुट्टू के आटा खाने से पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। आजकल रात को 12:30 बजे आने पेशेंट शुरू हो गए थे, तो सेम दिक्कत आती, वोमिटिंग थी, डायरिया था पेशेंट को, ठीक है, और हमें चेक किया तो BP भी डाउन था पेशेंट। सारे ऑलमोस्ट सभी पेशेंट को सेम ही दिक्कत थी। तो कितने पेशेंट आए हैं? अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 पेशेंट आए हैं और 2 से 3 पेशेंट रेफर किए जी। तो सबकी हालत कैसी है अभी? अभी जो यहाँ पे तो स्टेबल है पेशेंट, लेकिन दिक्कत सबको सेम ही थी जब आए थे पेशेंट। जी। तो हिदायत क्या दोगे आप समाज के लोगों को?
हिदायत यही है जी कि अपना थोड़ा ध्यान रखा जाए, सेहत के प्रति जागरूक रहें, ठीक है, और फास्ट में थोड़ा बहुत खाते रहें और एकदम हैवी ना खाएं जी। और कुट्टू का आटा है थोड़ा सेवन तरीके से करना चाहिए क्योंकि हैवी है ये आटा, हैवी एकदम आटा? हैवी आटा होता है, एकदम खाने से दिक्कत बन जाती है इससे। और कहीं अच्छी जगह से खाए, खरीदे पुराना ना लेकिन से। आज जैसे कि नवरात्रों का दूसरा दिन है, आज पता चला कि कम से कम 25-30 मरीज कुट्टू का आटा खाने से उनको फूड पॉइजनिंग बीमार हुए हैं। उनके शरीर में इस तरह की कंपन हो रही है जैसे कि उन्होंने कोई नशा किया हुआ हो। और इसमें कहीं ना कहीं भाई जिसने भी मिक्सिंग करके ये मिक्स सामान बेचा है, आटा बेचा है, इसमें उसकी गलती है। और फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट जिसकी ये जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो इसमें सैंपल लें, चेक करें। भाई जैसे ही ये त्यौहार आता है, हर साल ये केस इस तरह के कुट्टू के आटे के आते हैं, क्यों नहीं फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट पहले दिन छापे मारे ताकि सब सतर्क हो जाए और गलत सामान कोई ना बेचे। और कोई खाली कुट्टू का आटा ही गलत नहीं बिक रहा है मार्केट में, तेल, सरसों का तेल मिक्सिंग 70-80% सरसों के तेल, घी मिक्सिंग, दालें मिक्सिंग, हर आइटम मिक्सिंग बिक रहा है। फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की क्या जिम्मेवारी बनती है? सरकार की नीति बहुत अच्छी है, बहुत तरीके से काम हो रहा है, पर ये जो अफसरशाही है, जिनकी जिम्मेवारी बनती है, इनकी लापरवाही या कहीं ना कहीं इनका उनसे मिला होना, ये इस तरह का वो जो साबित कर रहा है कि भाई इस इतने लेवल पे जो मिक्सिंग हो रही है, जो मार्केट में गलत आइटम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट जिम्मेवार है। आपका नाम है जी? आपका नाम? मैं सतपाल सिंह राणा,